हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो बेस्ड होने वाला इंट्राडे पे। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी जिस पे हम सेटअप बनाएंगे वो है पहला 15 मिनट का कैंडल। हम जानते हैं कि पहला 15 मिनट का कैंडल पूरा मार्केट का ट्रेंड को बताता है, बस हमें उसको पढ़ना आना चाहिए। तो पहला 15 मिनट का साइकोलॉजी को हम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम जो है एक लेवल निकालेंगे जहां से हमें मार्केट में बुलिश होना है और जहां से हमें मार्केट में बेरिश होना है। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि पहला 15 मिनट का कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और पहला 15 मिनट में ही हमारा ये सेटअप क्यों बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं, पूरा वीडियो सेशन में जरूर बने रहिएगा। आज का हमारा वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर अपना रिएक्शन दीजिए। तो चले हम देखते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा सेटअप होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट 15 मिनट, पहला 15 मिनट पे बेस्ड होने वाला है ना। पहला 15 मिनट का ये जो है ये हमारा सेटअप बनने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आप जानते हैं पहला 15 मिनट का कैंडल इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहला 15 मिनट में सबसे ज़्यादा रिटेलर की एंट्री होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटेलर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंट्री करते हैं पहला 15 मिनट में। और ये रिटेलर का जनरली क्या होता है कि भैया ये मार्केट में या तो ट्रैप हो जाते हैं या क्या होता है, या तो इनका स्टॉप लॉस मार्केट जो है वो हिट कर देता है। अब ये देखो ये कारनामा करते कौन है, ट्रैप करते कौन है, एफआईआई करते हैं, डीआईज करते हैं। और भैया स्टॉप लॉस हिट कौन करेंगे, एफआईआई करेंगे, डीआईज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पहला 15 मिनट में मार्केट का, आप जानते हैं कि पहला 15 मिनट मार्केट जैसे ही खुलता है 9:15 में 9:30 तक मार्केट का हाई वोलाटाइल होता है ना, एकदम से मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी होती है। और वहां पे क्या करते हैं बड़े प्लेयर जो है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर जो है ना, वो मार्केट में रिटेलर का साइकोलॉजी को समझते हैं कि पहला 15 मिनट को देख करके जो है वो समझते हैं कि रिटेलर क्या करना चाहता है। अगर रिटेलर बुलिश होना चाहता है तो मार्केट को ये नीचे लेके जा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, या तो रिटेलर अगर बुलिश ही हो रहा है तो मार्केट को एक बार नीचे लेके आएंगे, उनका स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये दो काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी पहला 15 मिनट इंतजार करना है। जब पहला 15 मिनट का कैंडल बन जाएगा उसके बाद हमें निकालना है कि भैया पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या बोलता है, और वो कैंडल को देख करके ही हमको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लेवल निकालेंगे और लेवल के बेसिस पे, क्योंकि हमें पता है कि एफआईडीएच कुछ भी करेंगे ना वो थोड़ा बहुत तो सिग्नल जरूर मार्केट में छोड़ेंगे, बस उसी सिग्नल को हमको पकड़ना है। इसीलिए आज का हमारा सेटअप बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आइए हम इस सेटअप को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहला देखते हैं कि जब हमारा पहला 15 मिनट का, ठीक है, पहला 15 मिनट का जब हमारा कैंडल बनेगा तो आपको पता है कि या तो भैया ऐसा कैंडल होगा, एक ग्रीन कैंडल ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है कि पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बन जाए ऐसे करके, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही कैंडल तो जरूरी नहीं है कि बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे करके रेड कैंडल बन जाए, ऐसा बन जाए, है ना, ऐसा बन जाए। भाई किसी भी तरह का कैंडल हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रीन भी हमारा होगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा कैंडल हो जाए, हो सकता है ऐसा कैंडल हो जाए, किसी भी तरह का कैंडल बन सकता है मार्केट में, है ना। तो मैं कोई भी कैंडल की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो कैंडल को ऐसे लेके चल रहे हैं कि मान लो इस तरह का पहला 15 मिनट का हमारा कैंडल बना है, ठीक है, कोई भी कैंडल हो सकता है, कैंडल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी हटा करके सिर्फ दो कैंडल हम ले करके चल रहे हैं। ये दो कैंडल या तो रेड बना या तो ग्रीन बना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कैंडल मतलब हमें कलर से मतलब नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी कैंडल मिला है हमें पहले तो उसका हाई को मार्क करना है, इसका हाई और इसका लो को, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे हाई को मार्क करना है और इसके बाद क्या करना है, इसका लो को मार्क करना है। अब हमें ये देखना है, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, जैसे मान लो ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके गया है। भैया जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर के कंट्रोल में है मार्केट, इसका मतलब बायर जो है वहीं ऊपर लेके गए मार्केट को। और अगर रेड कैंडल बन रहा है इसका मतलब मार्केट में जो है वो सेलर जो है, सेलर कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, हमें पता है ये। अब देखिए अगर सेलर ने मार्केट को नीचे लाया है तो सेलर का भी भैया पावर है, तब तो वो मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन सेलर जो है वो नीचे ही मार्केट को रख पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में जो सेलर है वो कितना पावरफुल है, वो डिपेंड करेगा कि वो मार्केट को नीचे सस्टेन करके रखे।
और भैया अगर बायर पावरफुल है, यहाँ पे बायर तो ऊपर लेके चले गए, वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट ऊपर निकल गया, क्योंकि पहला 15 मिनट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन बायर कितना पावरफुल है डिपेंड करेगा कि वो मार्केट को ऊपर रख पाए। नहीं तो होता क्या है, ग्रीन कैंडल बना उसके बाद मार्केट एकदम धड़ाधड़ गिर गया नीचे, या फिर रेड कैंडल बना मार्केट एकदम से ऊपर जो है बाउंस बैक कर गई पूरा, तो उसका मतलब हो गया कि सेलर जो है मार्केट को नीचे नहीं रख पाए, या फिर बायर जो है मार्केट को ऊपर नहीं रख पाए, मतलब कि बायर जो है कमजोर है या तो सेलर कमजोर है। तो हमें उसी चीज को देखना है कि सेलर कितना पावरफुल है या फिर बायर कितना पावरफुल है, या फिर सेलर कहीं कमजोर तो नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही तो नहीं दिखा रहा है ना, वो चीज को हमको देखना है। तो देखिए मार्केट में होता क्या है, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं पहला जो हमारा हाई बना या लो बना पहला कैंडल का, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम 50% पहले देख लेते हैं कि भैया आप कैलकुलेट कर लो, मान लो ये हमारा 100 है, ये हमारा 50 है मान लो, तो हमारा बीच का लेवल कितना आएगा 75, 50% है ना। तो हमको 50% पहले देख लेना कि 50% कहाँ आ रहा है, और यहाँ भी हम यही काम करेंगे, रेड कैंडल भी होगा, यहाँ भी हम देखेंगे 50%। अब होता क्या है मार्केट में, मान लो ग्रीन कैंडल बना मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बार नीचे भी आ सकती है, ऐसे करके नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, है ना। अब मान लो ये 50% के नीचे अगर मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ जो बायर है वो कमजोर हो रहे हैं, अभी कमजोर हुए नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है ना। ये मान लो ये कैंडल को अभी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल इस 50% के नीचे क्लोज हुआ ना, हमको पता चल गया कि भैया बायर जो है वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक है, हुए नहीं है, हो रहे हैं कमजोर। अब हम इसका क्या करेंगे, जैसे ही 50% के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, हमने इसका लो को मार्क कर लिया, है ना, और हम देख रहे हैं कि अगर इसके नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज हो गया तो हम समझ जाएंगे कि बायर जो है पूरी तरह से मार्केट में ट्रैप हो चुका है, बायर पूरी तरह से, बायर का कंट्रोल छूट चुका है मार्केट से, कमजोर है बायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे ही रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, बस यहीं से हम मार्केट में एंट्री मारेंगे। कहाँ पे एंट्री मारेंगे, पुट में एंट्री मारेंगे, पुट बाई करेंगे, मतलब बेयरिश हो जाएंगे यहाँ से मार्केट में, सीधे सीधे नीचे के लिए बेयरिश हो जाएंगे। और जो कैंडल का लो जो है ये 50% के नीचे आया था, उसी के हाई पे हमारा एसएल रहेगा, ये हाई पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, मैंने हमेशा बताया है कि इस पे जब कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट में, तब हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर ये सिनारियो हो गया क्लियर एकदम से। चलिए अब हम इसको एक बार इरेज करेंगे और उसके बाद दूसरा सिनारियो आप यहाँ पे देखिए। जैसे मान लो मार्केट ऐसे करके पूरा जो है नीचे आने का ट्राई किया, मार्केट ने इस 50% का लेवल को टच भी किया, मार्केट इस 50% का लेवल को टच भी किया, पूरा ऐसे करके नीचे आ रहा था भैया, टच कर दिया मार्केट ने इस लेवल को, टच करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, टच किया, नीचे भी आ गया, लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट जो है ये कैंडल ना बना करके मार्केट ने कैसा कैंडल बना दिया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, पूरा तरह से ऐसे करके कैंडल बना दिया, ऐसा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि भैया मार्केट जो है इतना ही विक्स बनाए, या इतना विक्स बना सकता है, या इतना विक्स बना सकता है, लेकिन क्लोज जो हुआ, क्लोज कहां पे हुआ, क्लोज इसके ऊपर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया मार्केट नीचे गया, लेकिन बायर इतना पावरफुल थे कि फिर मार्केट को ये ऊपर लेके चले गए, है ना, ये हमारा हो गया। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस कैंडल का हाई को मार्क करेंगे कि नीचे से आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गए। अब हम इसका हाई को मार्क करके रखेंगे, और जब हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल आएगा 15 मिनट में, हम यहाँ से एंट्री मारेंगे ऊपर के साइड में, और भैया हमारा यहाँ पे इस लो पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। जो कैंडल नीचे आया और वापस ऊपर चला गया वहाँ पे। ये दूसरा सिनारियो हो गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको नोट करना होगा आपको, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और थोड़ा टाइम भी लग सकता है मेरे को, लेकिन आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो दूसरा सिनारियो हो गया कि हमको कहाँ पे एंट्री मारना है, ठीक है। अब हम तीसरा सिनारियो यहाँ पे देखते हैं। ये हुआ, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ऐसे करके मान लो ऐसे करके एक रेड कैंडल भी मार्केट ने क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे टच नहीं हुआ मार्केट, ऐसे मतलब इतना ही रह गया ऐसे करके,
ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। और मार्केट ने फिर क्या किया, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऐसे करके बनाया, ऐसे, ठीक है। तो जब मान लो यहाँ पे टच नहीं हुआ मार्केट ने, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल का हाई को मार्क कर लेंगे, और हाई के ऊपर जैसे ही ये आएगा बस हमारा यहाँ पे एंट्री आएगा, और यहाँ से हम अप साइड के लिए जाएंगे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस ग्रीन कैंडल के लो पे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही घूम गया, नीचे नहीं आया, ठीक है, लेकिन टच हुआ मार्केट, एक बार टच होकर के ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे, और उसके बाद तो ग्रीन कैंडल जो भी टच करेगा, कैंडल जो भी इसमें टच करेगा उसका हाई को मार्क करेंगे अगर ऊपर है ना, और अगर नीचे है तो उसका लो को मार्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे करना है। यही सेम अब आप देखो रेड कैंडल में, रेड कैंडल में आपको पता है कि रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। अब मान लो मार्केट ऐसे करके ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर गया, है ना, ऐसे करके ऊपर गया, और मान लो ऐसे ऊपर चला गया। अब हम देख रहे हैं कि भैया टच का मतलब यहाँ पे हमारा 50% है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, तब हम बोलेंगे अच्छा मार्केट में सेलर जो है कमजोर हो रहे हैं, तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम इसका हाई मार्क कर लेंगे, जिसने इसको 50% को टच किया, इसका हाई जैसे ही टूटेगा हम यहाँ से बुलिश होंगे, और इसका लो पे हमारा एसएल रहेगा। एक तो ये हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट जो है वो क्या करे, बस यहाँ तक ऐसे करके गया, और ऐसे करके एक विक्स कैंडल बना करके और ऐसे मार्केट आ गया, तो ऐसे करके छू करके आ गया, तो इसका लो को मार्क करेंगे, लो टूटेगा तो हम यहाँ से एंट्री मारेंगे नीचे के साइड में, और इसका हाई पे एसएल रहेगा हमारा। ये चीज़ हो गया। या तो फिर मार्केट सीधे मतलब ये ओके। तो आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पे सिनारियो हमारा बन रहा है। अब आप बोलोगे सर इसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा बताइए, मैं आपको बोलूँगा थ्योरेटिकल जरूर बना लीजिएगा एक बार, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको, लेकिन एक बार जब आप इसको क्लियर कर लेंगे बहुत मज़ा आएगा इस स्ट्रैटेजी पे आपको काम करने पे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा, हाँ जी देखिए, यहाँ से हम देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे पहला 15 मिनट को आपको देखना, पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना है, ग्रीन बना। अब हमें क्या करना, हमें इसका 50% को मार्क करके रखना है, ठीक है। तो आइए हम इसका 50% को मार्क कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसका 50% को अगर हम देखें, अब आप बोलोगे भाई 50% कैसे मार्क करेंगे, तो आप देखो ना, सिंपली आप ये देखो, एक मिनट, हाँ जी, सिंपली आप ये देखिए कि पहला 15 मिनट का जो कैंडल है उसका हाई कितना है 25,996, और इसका लो कितना है 25,938, है ना। आप दोनों को घटा दीजिए, सिंपली आप दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 58 हो गया। इसका 50% निकाल लीजिए, 50% मतलब 50/100, या फिर 2 से भाग लगा दीजिए सीधे, और क्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा 29, है ना। तो 29 आ गया। अब 29 को आप यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे ना 29 को, है ना, हाई में से घटा dीजिए, सीधे हाई से घटा दीजिए या तो लो में से जोड़ दीजिए 29 को, बात बराबर है, ठीक है। तो आप जैसे 29 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 67,967, 25,967 ये आ गया। तो जब 967 हमारा आ गया तो हम सीधा यहाँ पे मार्क करेंगे कि चलो हमारा 50% आ गया 967। तो 967 आप देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, हाँ जी देखिए यहाँ पे हमारा है ना। तो 967 मतलब ये हमारा 50% आ गया। अब आप 50% में हम देख रहे हैं ग्रीन कैंडल हमारा बना हो, तो हम तो पहले देखेंगे कि रिट्रेसमेंट मार्केट पहले इस लेवल पे आए टच करने के लिए, टच करेगा तभी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो अभी हमारा सेटअप बना नहीं है, पहले टच करने दीजिए मार्केट को। हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने टच किया, इस कैंडल ने टच किया, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। अब हम इसका हाई को मार्क करके रखेंगे, हाई, ये हमारा हाई है। जैसे ही इसके हाई के ऊपर हमारा कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, और इस कैंडल का लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि मोमेंटम हमको अप साइड में देखने को मिला है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा, तो देखिए 2:1 आप एक मोटा मोटी यहाँ पे लेकर चल सकते हैं कि जितना हमारा रिवॉर्ड रिस्क हम लेते हैं उसका डबल हमको रिवॉर्ड मिल जाता है। या पहले तो आप 1:1 में हाफ क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद 2:1 में आप जो है उसके बाद एसएल ट्रेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। आइए आगे हम फिर देखते हैं कि हमारा जो है
हाँ जी, ये देखिए ये हमारा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल हमारा बना तो हमें क्या करना है, देखिए हमारा पहला जो है यहाँ पे, देखिए हमारा पहला ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब ग्रीन कैंडल जब हमारा यहाँ पे बना मार्केट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका 50% निकालेंगे। अब देखो 50% आप निकाल लेना, ऐसे मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि मोटा मोटी हमारा जो 50% आना चाहिए वो मेरे को लगता है यहाँ आसपास में 50% आ जाएगा। या हमारा 50% आ गया, ठीक है। अब 50% जब हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि भैया मार्केट जो है, मार्केट पहले 50% को टच करने के लिए आया। देखिए 50% को टच करने के लिए आया है। अब 50% को टच करने आया तो उसका हम हाई को मार्क करके रख लिए। हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया। एंट्री आया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है ना, इस कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस, जिस कैंडल ने टच किया था उस कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस। और इसके बाद हम देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमको मार्केट में यहाँ से बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिला है मार्केट में। चले आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक 9:15 में एक रेड कैंडल बना हुआ है। अब रेड कैंडल बना तो हम देख लेंगे इसका 50% कहाँ आना चाहिए। तो मेरे को लगता है 50% जो है वो इस आस पास में आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 50% तो ठीक है भैया, लेकिन 50% के आसपास में मार्केट कभी आया ही नहीं। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, फिर हमारा वहाँ पे सेटअप नहीं आएगा। ठीक है, जब हमारा सेटअप बनेगा तो हम काम करेंगे, सेटअप नहीं बनेगा तो काम नहीं करेंगे। ऐसे सेटअप जनरली बन जाता हमेशा। कभी मार्केट हमेशा ऐसा नहीं है कि खुलने के बाद एकदम से वन साइडेड चला जाए, एकदम से ऊपर चला जाए, नहीं, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, चले अब यहाँ पे आप देख लो सीधा यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पे आप देख लो पहला रेड कैंडल हमारा बना। अब हमारा पहला रेड कैंडल बना, 50% मार्क कर लीजिए। लगभग मैं अब मोटा मोटी बता रहा हूँ, यहाँ आसपास में आना चाहिए। अब मार्केट नीचे है, नीचे आकर के यहाँ पे आकर के टच किया मार्केट ने। ठीक है, तो ठीक है, मार्केट ने जहाँ पे टच किया उसका लो को हम मार्क करके रखते, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। टच किया है तो उसका लो मार्क करेंगे, क्योंकि उसके नीचे क्लोज हुआ है। क्लोज यहाँ पे हुआ ना मार्केट, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता, मान लो ऐसे करके ग्रीन कैंडल हमारा होता कि भैया ऐसे ग्रीन कैंडल बना और ऐसे करके यहाँ क्लोज हुआ, तब तो हम इसका हाई मार्क करते कि ठीक है, क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो हाई मार्क करो, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो हम अप साइड के लिए जाएंगे मार्केट में। लेकिन उसके नीचे क्लोज हुआ, अब देखो क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इस 50% से नीचे क्लोज हुआ, लेकिन टच किया था 50% को, तो हम इसका लो मार्क करके रखें कि ठीक है, लो के नीचे अगर मार्केट रेड कैंडल क्लोज करेगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। और फिर हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अब की बार क्या किया, अब की बार मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है ना, और ये 50% के ऊपर क्लोज किया, तो हम इसका हाई मार्क करके रखेंगे। हाई जब टूटेगा, हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल आएगी तो हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा, हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा, हमारा एंट्री यहाँ पे बना और एंट्री यहाँ पे बना। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, जिस कैंडल ने टच किया था उसका लो पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिवॉर्ड मार्केट ने आपको बना करके दिया है ना। चले आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे भी मार्केट ऊपर ही गया, आप देख रहे हैं नीचे आया, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया नहीं है और मार्केट ऊपर जा करके एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा। आगे हम देखते हैं। देखिए तो ये हमारा जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। हाँ चले ऐसा करेंगे, हाँ यहाँ पे आप देखो 50% हमारा कहाँ पे आता है, पहला 15 मिनट का कैंडल है ये हमारा। लगभग अगर हम देखेंगे ना तो 50% मेरे को लगता है यहाँ आसपास में आना चाहिए। ठीक है, अब 50% मार्केट अभी ऊपर में है, आई पहले भैया टच करने, टच किया यहाँ पे, अब टच करके इसके नीचे क्लोज हो गया, तो हमने इसका लो को मार्क करके रखा कि लो के नीचे अगर रेड कैंडल आएगा तो हम अपना एंट्री बनाएंगे। अब हमको पता चल गया यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया है। अब एंट्री बन गया तो इसके हाई पे जो कैंडल टच किया था उसके हाई पे एसएल हमारा रहता है और हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है। अब एंट्री बना है और यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतरीन रिवॉर्ड मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मतलब 1:1 तो आराम से देता है, उसके बाद 2:1 के साथ में आप स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए जा सकते हैं मार्केट में। आगे हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो इसका हम 50% मार्क कर लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 50% जो है वो हमारा कहाँ पे आ जाता है। हाँ जी, देखिए 50% लगभग यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 50% आया। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है दूसरे कैंडल ही मार्केट एकदम से नीचे आ गया। तो हम देख रहे हैं भैया इसके 50% के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है कैंडल, तो हमने इसका लो को मार्क कर लिया कि ठीक है इसके नीचे रेड कैंडल दिखेगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे मार्केट में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, और फिर उसके बाद मार्केट वापस से जाती है और वापस से क्या करती है, एक ग्रीन कैंडल मार्केट क्लोज करती है यहाँ पे बेहतरीन वाला। अब ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ तो हम इसका हाई को मार्क करके रखे कि इसका हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल दिखा तो हम अब मार्केट में बुलिश होंगे यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोज कर दिया है ना। और आप देख रहे इसी कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ हमारा एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमको ऊपर के साइड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। चले तो इसके बाद हम इधर भी देखते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है ना, पहला हमारा ग्रीन कैंडल बना। अब इसका 50% हम मार्क करेंगे, 50% यहाँ आसपास में आता है। अब 50% में हम देख रहे हैं मार्केट जो है वो चले तो ये हमारा 50% हो जाता है। 50% में हम देख रहे हैं कि मार्केट जो ऊपर था अब नीचे आया, इस कैंडल ने 50% के नीचे क्लोज दिखाया है। अब क्लोज दिखाया तो हम क्या करेंगे, 50% एक बार, क्योंकि आपको ना एग्जैक्ट नंबर भी कभी कभी मार्क करना होगा, नहीं तो एकदम से आप जो है ना मार्केट में पकड़ नहीं पाएंगे मार्केट को। तो यहाँ पे आप एक बार ना मैं 50% निकाल करके दिखा देता हूँ। 26,013, 25,963 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 और 10 40, 40 और 50, 50 का डिफरेंस है, 2 से भाग लगाएंगे 25 आ जाएगा। 25 को अगर हम यहाँ से घटाएंगे 13 और 12, मतलब यहाँ पे 88 है ना, 25,988 यहाँ पे नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो 988 हमारा 991 में है, क्योंकि हमको जो है ना कभी कभी यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर भी निकालना होगा, 88 के आसपास में आएगा। ठीक है, 88 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 50% हमारा 88 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भैया इसके नीचे जो हमारा कैंडल क्लोज हुआ वो कहाँ हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हो गया है ना, इसके नीचे। तो हमने क्या किया, हमने देखा 50% के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो रहा, अब इसका लो मार्क करके रखेंगे। लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश होंगे है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा मार्केट में हुआ नहीं, और मार्केट ऐसे करके घूमा, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ इसके ऊपर और इसका हाई मार्क करके रखे, हाई टूटा, हाई टूटते हैं हम यहाँ पे एंट्री मारे मार्केट में, और एंट्री यहाँ पे मारे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं एक रिवॉर्ड हमको देखने को मिला। क्योंकि कभी स्लो होगा तब भी आपको मार्केट जो है एक मोमेंटम जो है आपको दिखा देता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सेम डे का एक्सपायरी में काम नहीं करना, क्योंकि कभी कभी मार्केट में क्या होता है ना कि सेम डे का एक्सपायरी में हम काम करते हैं और मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है तो पता चलता हमारा प्रीमियम भाग ही नहीं रहा है। तो पहला नंबर सेम डे का एक्सपायरी में काम नहीं करना, दूसरा नंबर फुल्ली आईटीएम पे काम करना, बस ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेम डे का एक्सपायरी में काम नहीं करना, फुल्ली आईटीएम पे काम करना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया है। अब हम देख रहे हैं इसका 50% जो है यहाँ आसपास में आएगा लगभग। ठीक है, हम यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं, 50% कहाँ आएगा, लगभग इस आसपास में 50% आना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 50% में एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसका हाई मार्क करके रखे, हाई टूटा, हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया। एंट्री करने के बाद हम देख सकते हैं एक अच्छा रिवॉर्ड हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब हम इसको करना क्या है, इसको हम सेंसेक्स में भी यूज करेंगे। निफ्टी 50 तो हमारा ये जो मैंने आपको दिखाया, सेंसेक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, और साथ में आप स्टॉक में भी इसको चेकआउट कीजिए। बहुत बेहतरीन सेटअप आपको बना करके देता है। तो चलिए आप इसको बैक टेस्टिंग करके भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।